आप सभी को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजी सर में स्वागत है। और मैं क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 के स्पेशल बच्चों के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, खास तौर पे गणित का, जो मैं शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने अभी तक जो न्यू थी, वो जो थोड़ा सा अंक गणित में था, मैंने उसको आपको बताने का प्रयास किया। आज जो टॉपिक चलेगा, अब हम पढ़ाएंगे आपको बीजगणित से, और बीजगणित का ये भाग पहला होगा। और इसमें भी, और मैं बता दूं कि अगर बीजगणित में जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी, जो कि 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, उसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें और परेशानियां हो सकती है। सवाल देखेंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो मंजीत सर पढ़ाए हैं, ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। अरे बिल्कुल होगा। वही वाली हाल है भैया कि जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे, आज हम बीजगणित का टॉपिक पढ़ाएंगे, और खास तौर पे यह जो होगा, ये 6 से 10 तक के बच्चों के लिए होगा, और वह जबरदस्त तरीके से होगा। आप लोग इसको पूरा शुरू से पढ़िएगा और नोट बनाते हुए जबरदस्त तरीके से, एक बार रब बनाइए, एक बार नोट बनाइए, और जबरदस्त तरीके से स्किप करके ना देखिए। और आपको उसमें होमवर्क भी आप देखे हैं कि आपको देखने को भी मिलता है कि आपको होमवर्क भी क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं बीजगणित के पास। बीजगणित आखिर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आखिर बीजगणित है क्या? आखिर बीजगणित है क्या? पहला सवाल हमारा बनता है कि आखिर बीजगणित है क्या। जैसे हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग बीजगणित के बारे में। तो बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे, तो इस बीजगणित में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका बीजगणित, जो बीजगणित है, इसमें देखिएगा, आप पढ़ेंगे हम लोग बीजगणित। क्या पढ़ेंगे भाई? बीजगणित। ये होगा बीजगणित, ये होगा बीजगणित। इसमें कहानी क्या है, थोड़ा सा सबसे पहले सुनिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीजगणित का मतलब आप जानिएगा, अक्षरों का जोड़ घटाना या अक्षरों का गणना ही बीजगणित कहलाता है। हम कह सकते हैं कि अक्षरों का गणना ही, अक्षरों का गणना ही बीजगणित कहलाता है। अक्षरों का गणना ही बीजगणित कहलाता है। बीजगणित कहलाता है। बीजगणित क्या करता है भाई? कहलाता है। अक्षरों का गणना करना ही बीजगणित कहलाता है। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि बीजगणित का अगर 4 टॉपिक भैया आपको अगर पता हो, तो मैं गारंटी नहीं, गारंटा के साथ कहना चाहूंगा कि आपको बीजगणित में कोई रोक नहीं सकता और कोई टोक नहीं सकता। और मैं बता दूं कि आप एक बार मेरा क्लास पढ़ करके देखिए। जो लड़के को डर से, जो कि मैथ से डर लगता होगा, उसका मैं बता देता हूं कि भूत भग जाएगा। एक बार मेरा आप मंजीत सर का क्लास तो एक बार दिखाइए उसको, उस लड़के को जिसको गणित नहीं आता है, गणित से डरता है, गणित के मामले में टीचर से बोलता है कि मैम अभी टॉयलेट करके आते हैं। कब? जब गणित की घंटी आती है तब। लेकिन जब ये मेरा क्लास देखेगा, वो बोलेगा, अगर मैम बोलेंगे कहीं जाना है, बोलेगा मैम सभी घंटी में जा सकते हैं, लेकिन ये मंजीत सर का क्लास है, मैं मंजीत सर का क्लास को छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं। इसलिए कि बड़ा जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं, और बोले नहीं, आप देखिएगा और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले भैया, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर चर क्या है। सबसे पहले चर, तो चर जाने जाइएगा। A to Z के अक्षर को ही चर कहते हैं। A to Z के अक्षर को A to Z के अक्षर को चर कहते हैं। A to Z के अक्षर को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब ये देखिएगा, A to Z के अक्षर को किताबों में आपको देखने को मिलेगा भैया कि जिसके मान में सदैव परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। दूसरा टॉपिक आप देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक आप देख सकते हैं, इसको बोलेंगे अचर। क्या बोलेंगे भाई? अचर। अचर का मतलब गिनती। गिनती को क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। जैसे आप कह सकते हैं 1, 2, 3 डाट 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 डाट, भैया सूता लाठ ले। कहाँ ले भैया? सूता लाठी, यानी कि अनंत तक। अब देखिएगा, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, गिनती को छोड़ के बाबू, और जितने भी संसार में जो भी कुछ दिखता है, आप भी हम भी क्या हैं? चर हैं। यानी कि गिनती को छोड़ेंगे, अब बाकी जो भी दिखेगा, अगर भैया कोई अगर आपसे पूछेगा, अगर कोई लड़की बोली आपसे
आई लव यू बाबू सोना, अगर आपसे बोली आई लव यू बाबू सोना, तो आप उसे पलट करके जवाब केवल यही दीजिएगा, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ है लड़की, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ है लड़की, जो मुझे बाबू सोना बोले है लड़की, ये जो शब्द बोली हो, जो टॉपिक बोली हो, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बीज गणित में इसको हम चर कहते हैं। बीज गणित में हम इसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो लड़की कहेगी अरे बाप हो बाप, हटा 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 हटा, जैसे हटा। तो बोलेगा लड़का कि भैया इसको बीज गणित के भाषा में चर कहते हैं, और मैं तुमसे बता देना चाहता हूं कि तुम 9 2 11 हो जाओ, 9 2 11 हो जाए, यानी कि यहाँ से भाग जाओ। अब वो बोलेगा कि जो 9 2 11 है वह क्या होगा भाई? अचर होगा, इसलिए कि मंजीत सर ने बताया था कि भैया गिनती जो होगा जी वो अचर होगा, और जो ABCD का अक्षरे होंगे वह क्या होंगे? चर होंगे। तो 2 टॉपिक आपको समझ में आया। एक टॉपिक आया कि चर क्या है, तो बोल देंगे A to Z के अक्षर को चर कहते हैं। अचर क्या है? तो गिनती को क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। अगर जिसके मान में सदैव परिवर्तन हो तो चर है, और जिसके मान में सदैव परिवर्तन न हो वो क्या है? अचर है। ज्यादा मत रटो छोटू, अरे छोटू है नानक, ज्यादा मत रटो बाबू, केवल इतना ही जानो कि बाबू हो, गिनती को छोड़ के कुछ और ससुरा आएगा जी, तो वो क्या होगा? चर होगा। और बाकी क्या होगा? गिनती जो आएगा वो क्या होगा? अचर होगा। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये तो 2 टॉपिक था, एक चर का और एक अचर का। तो अगला टॉपिक आप देखेंगे जिसका होगा विजाति और सजाति। तो थोड़ा सा तब तक अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। थोड़ा सा गला सूख गया है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला टॉपिक होगा, जो टॉपिक का नाम होगा सजातीय पद। यह होगा भाई सजातीय पद, ये होगा आपका सजातीय पद। इस सजातीय पद में क्या होगा? देखिए, जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें चर और उस पर लगे घात। अरे भैया, जिसमें चर और उस पे लगे घात, यदि एक दूसरे के बराबर होंगे, बराबर होंगे, तो उसे हम कहेंगे सजाती पद। जैसे लड़का बोलेगा माट साहब कैसे, हम बोले कि अगर बाबू ये एक्स है, ये भी एक्स होना चाहिए। अगर एकरा कपार पर 2 जूता बा बाबू, तो एकरो कपार पर 2 जूता होके के चाहे, एकरा मतलब सजाती पद बा, एकरा मतलब सजाती पद बा। अगला बाबू, अगर एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई होना चाहिए। अगर वाई पे स्क्वायर है तो वाई पे भी स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ 2 आता है, अगर यहाँ 3 आता है, तो अरे राजू, अरे ननक, इस 2 3 से कोई मतलब नहीं है। हमने बोला कि केवल चर जी और केवल घात जी एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो। अरे इसमें का एक्स बराबर है, चर बराबर हुआ। ये वाई है, ये भी वाई, चर बराबर हुआ। और इस पे लगे घात भी बराबर है, किस पे? वाई पे। इसका मतलब होगा कि यह हो गया आपका सजातीय पद, यह हो गया आपका सजातीय पद। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अरे आएगी क्यों नहीं, एकदम ये मुर्दा उखाड़ ट्रिक है। एक बात ये क्लियर होती है, कभी कभी लड़कों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है। अगर एक्स वाई हो और वाई एक्स हो और बोले कि बताइए यह जो होगा सजाती है कि विजाती है? लड़का कहेगा अरे यार, पहले यहाँ एक्स वाई आया है, यहाँ तो वाई एक्स आ गया है, ये सजाती पद नहीं है। अरे बुड़बक नहीं बताई देते हैं कि 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 7 हो जाएगा क्या?
नहीं नहीं नहीं, वो भी दोनों क्या होंगे, छ होंगे। अब इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, नहीं जानकारी है तो जान लीजिए। इहो एक सा, इहो एक सा, इस पे दो जूता, इस पे भी दो जूता, इहो भाई, अरे बाबू तब बराबर बा हो। जब बराबर बा, बराबर बा, बराबर बा, एक मतलब कि ई बाबू सजातीय पद बा। कौन सा पद है बाबू, सजातीय पद है। आगे की कहानी क्या होती है थोड़ा देख लेंगे, आगे की कहानी क्या होती है। दूसरा इसमें का, ये सॉरी तीसरा था, चौथा देखेंगे जिसका नाम होगा विजातीय पद। विजातीय पद, तो विजातीय पद में आप देख लीजिए, अब विजातीय पद में क्या होगा कि अब यही कहानी होगी, अलग होगी। ये एक्स है, ये भी एक्स हो, ये दो जूता है लेकिन ये तीन जूता है, ये सजाती पद नहीं है। यह 2x है, ये भी 2x है, ये भी y है लेकिन ये y नहीं है, तो यह सजाती पद नहीं है, यह विजाती पद है। दो दो से मतलब नहीं है, ए बी सी डी से मतलब है, ये x है, ये भी x है, ये y है लेकिन इसमें y नहीं, यानी कि ये क्या हो गया भैया, विजाती पद। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि सजातीय पद क्या है और विजातीय पद क्या है। अगला टॉपिक देखेंगे जो कि पांचवा टॉपिक होगा, उस पांचवा टॉपिक का नाम होगा, पांचवा टॉपिक का नाम होगा गुणांक। ये होगा गुणांक, ये चिरकुट सवाल है। गुणांक अगर पूछता है तो इसको तोड़ेंगे भैया, तो गुणाधन क्या होगा, अंक होगा। ये होगा गुणाधन, अंक होगा। सवाल पूछेगा कि बीजीय व्यंजक में गुणांक क्या होगा, सवाल पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में जैसे दे देगा बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में गुणांक क्या है, बीजीय व्यंजक में गुणांक क्या है। जैसे क्या, इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर अगर 2x² y² z² दिया हो बाबू, अगर पूछा है कि बीजीय व्यंजक में गुणांक क्या है, अरे राजू राजू ये पूरा बीजीय व्यंजक ही है। कह रहा है कि गुणांक यानी कि गुणाधन अंक, यानी कि किस अंक से गुणा हुआ है, तो किस अंक से हुआ है, 2 से, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चिरकुट सवाल था। कब जब समझ में आएगा तब। अगला सवाल है भैया कि अगर 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 1/2 x² y² और ए बी दिया हो और बोले कि इसका गुणांक बताइए, तो गुणांक का मतलब होता है गुणाधन अंक। ए बाबू इस गुणाधन अंक इसमें किस अंक से गुणा हुआ है, तो 1/2 से। अरे तब बुड़बक नहीं, 1/2 का हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, और मैं पढ़ाऊं और आपको गणित समझ में न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप इसे देखे हैं, इसे समझे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अब आगे की टॉपिक थोड़ा सा पढ़ ली जाए, और हम पढ़ेंगे बीज गणित का जोड़ और घटाना का जबरदस्त तरीके के साथ। अगला देखेंगे, यह होगा, हेडिंग होगा आपका बीज गणित, बीज गणित का जोड़ और घटाना का नियम। अब देखिए, इसके अंतर्गत यदि सजातीय पद होंगे तो वह चिन्ह के अनुसार जुड़िया घट जाएंगे, जुड़िया घट जाएंगे। और यदि विजातीय पद हो तो वही उत्तर हो जाता है,
जाता है। ये जो चीजें आपको देखने को मिल रहा है, अरे राजू ये कहीं मिलने वाला नहीं है, ना किताब बताएगी, बस समझा दिया जाएगा, समझ में आएगा तो ठीक है। ये लिपिबद्ध किया गया है कि इसके अंतर्गत ये यानी कि बीज गणित का जोड़ और घटाना का नियम ये कहता है कि अगर इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो भैया बीज गणित के अंतर्गत यदि सजाती पद होंगे तो वह चिन्ह के अनुसार जुड़िया घट जाएंगे, जुड़िया घट जाएंगे, जुड़िया घट जाएगा, जुड़िया घट जाएगा, जुड़िया घट जाएगा। और यदि विजाति पद हो तो वही, अगर विजाति पद हो तो, अगर विजाति पद हो तो वही उत्तर हो जाता है। कहना क्या चाहते हैं कि एक्स, एग्जाम्पल में पहला देखिए, अगर मैं बोलूं कि 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा, तो बहुत जने से पूछा जाएगा, तो लड़का बोलेगा सर जी 2x और 3x तो चिरकुट सवाल है जी, ये तो 2x और 3y 5 ना होगा जी। ये बोलेगा ससुरा की 5xy होगा, हम कहेंगे बाग बुल बकते पागल होगा जी। अरे बाबू ते नहीं, ये ससुरा x है और ये y है, ये जुटेगा? अरे लड़का बोलेगा दूर तरीका, अरे सर जी तो पता ही नहीं था, ये तो ससुरा विजाति पद है जी, ये विजाति पद है, यानी कि आपने तो बोला था कि सजाती होंगे तो वह चिन्ह के अनुसार जुड़े, अब विजाति पद होंगे तो वही उत्तर। सर जी इसका मतलब लगता है कि यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा सर जी आंसर। हम बोलेंगे बाबू बिल्कुल सही जवाब। जैसे अगर 5 किलो प्याज है और 3 किलो आलू है, टोटल पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 8 किलो। क्या है 8 किलो? आलू प्याज। ए बाबू यदि 8 किलो आलू और प्याज की बात करेंगे जी, 8 किलो आलू और प्याज की बात, इसका मतलब कभी कह रहा है कि 8 किलो आलू है और 8 किलो प्याज है, यानी कि टोटल जोड़ देंगे तो 16 न हो जाएगा जी। कितना की बात चल रहा था? 8 की बात चल रहा था। अब मामला थोड़ा सा हो गया गंभीर, इसलिए नहीं जुटा कि आलू अलग होगा, प्याज अलग होगा। अब जब इसी तरीके से, अच्छा ये बताइए पंडित जी के घर आदमी मुएगा वही कपार छिलवाएगा? नहीं, मामला गड़बड़ा जाए। पूरा खेला हो बे, ताला तुड़ी कर बंगाल जाओ लेकिन खाबो ना, ठीक ना? तो इसी तरीके से आप बेहतर तरीके से पढ़िए, जानिए कि सर जी आपने बोला था कि एक जाति का होगा तो जोड़ दिया जाएगा, एक जाति का नहीं होगा तो जोड़ा नहीं जाए, यानी कि एक जाति का नहीं है रख दी। अगर यही 2x और प्लस 3x हो जाता, दोनों एक ही जात के हैं, यानी कि 2 3 5x लिख देते। क्या लिख देते भाई? 5x। भोजपुरी में जान लो, भोजपुरी में नहीं समझ में आता है, अरे बुड़बक रहा है, इधर देखो, इधर क्या देख रहे हो? उधर, इधर देखो, तुम्हारा ध्यान किधर है? मास्टर इधर है, तो इधर देखो। यानी कि भोजपुरी में बोलेंगे कि 2x 3x कौ एक्स, लड़का बोलेगा माट साहब 5x जी, तो थोड़ा सा भोजपुरियों में समझ में आता है। तीसरा टॉपिक देखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस z स्क्वायर, और बोलेगा कि मान बताइए। अरे बाबू 2x स्क्वायर और 9x स्क्वायर ये दोनों एक ही जाति का है, तो बोलेगा यस सर, यस सर। तो 2x स्क्वायर 9 को कितना जी? लड़का बोलेगा ये सर ये मार साहब 11x स्क्वायर। इसके जैसा ये है तो 5 2 7 7xy होगा, और प्लस इसके जैसा कोई नहीं ससुरा को जाती है तो छाटो, जाती है तो छाट दो। अब इसके जैसा कोई नहीं है तो यही भैया आंसर हो जाएगा। तो हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। 1 2 सवाल और देख लीजिए, बाकी टॉपिक आगे की बात करेंगे। अब देखिए चौथा सवाल देख लीजिए, अगर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस xy, और बोलेगा कोई कि सर जी थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा और हमको भी बता दीजिएगा। भैया है दूगो है जी, ये को है, ये है दूगो, ये है दूगो 4x और जो है कि 4x स्क्वायर y स्क्वायर ये है,
अब आप कहेंगे कि सर जोड़िए ना, हम कहेंगे बाग बुड़बक तुम ही जोड़ सकते हो जी, थोड़ा जोड़िए तो, थोड़ा जोड़िए आप लोग, थोड़ा जोड़िए 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 भैया जोड़िए। अरे बुड़बक अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। इसके जैसा कौन है डूडू डूडू कौन है, दिख रहा है इधर है। तो 4 2 6 x² जोड़ो 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 जोड़ो, इसका जोड़ा कौन है, इसका जोड़ा कौन, इधर है इधर, जेकर कहीं नहीं कुछ हो जा एक होला तो दूगो एगो तीन गो 3xy²। देखो देखो कहाँ है भाई कहाँ, इसके जैसा कोई नहीं, इसके जैसा भी कोई नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर आंसर। इसलिए कि ससुरा जवन टॉपिक है भैया वह विजाति पद का है, इसलिए जुटेगा नहीं, और ये का हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा अभी तो भरमा रहे थे, थोड़ा सा टॉपिक तो चेंज करने दो भाई, टॉपिक तो चेंज करने दो। अब होगा 9x² माइनस 2xy² प्लस 6x² माइनस 13x² और माइनस 11x² और आपका हो जाएगा प्लस 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 x y²। अब आइए जोड़ते हैं, इसके जैसा कौन है, यहाँ है, ये माइनस है और ये प्लस है। आपने पढ़ा है कि भिन्न चिन्ह के जोड़ में बड़ी संख्या का चिन्ह रख के अधिक में से कम को घटा देते हैं, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4x²। आप बोलेंगे नहीं समझ में, एक बार और देख लीजिए, ये x² है, ये भी x² है ना जी, है, जब x² है तो अब ई प्लस है। अब इधर देख लो, थोड़ा सबको छोड़ दो, लेकिन 9 को देखो और -13 को देखो, x² मान लो। अरे यार क्या था भैया, क्या था, 4 था क्या, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 9 था, 9x², यहाँ पे 9x² था। अब देखो ये जो कहानी हो गई आपकी, अब ये प्लस है, 9 को x² को छोड़ दो, इसको छोड़ो 13, अब देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो ये जो आपको दिखा, मैंने पढ़ाया है कि भिन्न चिन्ह के जोड़ में बड़ी संख्या का चिन्ह रखे अधिक में से कम को, तो 13 में से 9 गया, अच्छा यही कहानी है। अब ये -2xy² और यहाँ +6y², अब ये माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक है, ध्यान रखिएगा। तो अब माइनस और ये प्लस, अभी भिन्न चिन्ह का हो गया, घटाना देखो, माइनस माइनस होता है तो प्लस, यानी कि समान चिन्ह होगा तो जोड़ोगे, अगर विपरीत चिन्ह होगा माने प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा तो घटेगा, इतना बात याद रखो। ये नहीं याद रखते तो बड़ा समस्या है भाई, ये बेसिक चीज है, आप इसको याद तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब देखिए माइनस है प्लस है, भिन्न चिन्ह के जोड़ में बड़ी संख्या का चिन्ह रखे अधिक में से कम, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो यानी कि 1 नहीं xy² लिखोगे। अब देखो x²y² है, ये भी x², लेकिन ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो भिन्न चिन्ह के जोड़ में बड़ी संख्या का चिन्ह रख के अधिक में से कम को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 11 में से 6 जाएगा, होगा 5x²y और बचेगा कुछ नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। एक आप क्या करिए कि आप थोड़ा सा होमवर्क लिखेंगे, इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। 1 2 और टॉपिक है इससे, जैसे बोला जाएगा 9x² प्लस 5xy में 2x² प्लस 3y² को जोड़िए या घटाइए, इस तरीके से सवाल होगा। कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा होमवर्क है, करके आइएगा। ये है तीसरा, 2x² प्लस 3xy² माइनस 9x² माइनस 10x² माइनस 2xy² माइनस प्लस 9x² y²। एक चौथा है
चौथा है कि 9x² माइनस 2xy माइनस 8x² माइनस 3xy² प्लस 2xyz। पांचवा 2x² माइनस b² b² प्लस c²। ये भैया आपका क्या है, हिंदी में बोले तो भैया ये आपका गृह कार्य है। क्या है? गृह कार्य है। तो इसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक आपको टेलीग्राम जो है कि आप जानते हैं वो चीजें बनाया गया है। और आपको इसमें जो होगा इससे संबंधित जितने भी पीडीएफ आपको बनाए जाएंगे, सभी पीडीएफ आपके पास हो, चाहे क्वेश्चन का हो चाहे किसी मैटर का हो, आपको बिल्कुल इसमें आपको जो होगा ये आपको बताने का काम किया जाएगा। ये जो होगा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे जैसे टेलीग्राम नंबर है, ये जो आपका है टेलीग्राम नंबर आप देख सकते हैं। इसमें टेलीग्राम चैनल क्या है, ये है हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर। इसमें जुड़ने का एकदम बिल्कुल प्रयास कीजिएगा मंजीत सर, एकदम ये जो है टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़िए भाई, आपके लिए बेहतर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। प्लीज ज्वाइन टू द टेलीग्राम चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजी सर। और आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7084509249। जब भी आपको कोई दिक्कत हो, जब भी आपको परेशानी हो, तो आप बिल्कुल कोई टॉपिक हो समझ में नहीं आया हो तो आप इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और इसका जानकारी बिल्कुल आपको देने का काम किया जाएगा। हम नहीं देंगे, हमारी टीम देगी आपको। तो और शायद हमारा वीडियो आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, तो आप बिल्कुल मस्त मस्त में एकदम बिंदास मैथ को पढ़िए, एकदम सब चीज छोड़ करके एकदम बिंदास फ्री हो करके, और दिमाग से तो भाई निकाल दीजिए कि हमको ये चीजें नहीं आएगी। अरे आएगी कैसे नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं आएगी, ठीक है। तो आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ने का काम करिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जब तक प्यार नहीं मिलेगा तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। साथ की आवश्यकता, और आपके लिए दिन रात एक कर देंगे, जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आई लव यू, लव यू बाबू।